बहू, एक गिलास पानी लाना जरा। पापा जी पानी तो आप खुद भी ले सकते हो ना, मेरे हाथ गंदे हैं, वरना मैं दे देती आपको। अरे भाई, आजकल के पतियों ने अपनी बीवियों को सर पे चढ़ा के रखा है भाई। इसमें सर पे चढ़ाने की क्या बात हो गई? हाँ, आप खुद ही देख सकते हो कि मेरे हाथ गंदे हैं। तो 2 मिनट में हाथ धोकर मेरे लिए पानी लाती तो क्या हो जाता? तो आप भी तो 2 मिनट के लिए अखबार छोड़ के पानी पीने जा सकते थे ना। तेरे घर में होते हुए मैं क्यों जाऊं? क्यों, मैं इस घर की नौकरानी हूँ? नहीं, बहू हो और बहू को घर के सारे काम करने पड़ते हैं। हाँ, तो ये कहाँ लिखा है? मुझे पता है मुझे कौन से काम करने और कौन से नहीं। सब काम मैं नहीं करूंगी। अच्छा, तो मेरे लिए पानी लाना तुम्हारे लिए सब काम हो गए? तो ठीक है, मैं अब तुमसे नहीं रवि से बात करूंगा। हाँ ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। रवि, रूम में आना। रवि, पहले अंदर आना। देखो बेटा, आज बात सर के ऊपर से निकल चुकी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहू तेरे लिए ठीक नहीं है। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। क्या समझते हो तुम? काम धाम तो कुछ करती नहीं और हद से ज्यादा बदतमीज होती जा रही है। देख बेटा, या तो वो इस घर में रहेगी या तो मैं रहूंगा। हाँ, लेकिन तुझे क्यों बता रहा हूँ, तू तो बीबी का गुलाम है ना। बाप का किया धरा सब भूल जाते हैं बीबी के आने के बाद। अरे पापा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो वो जाएगी। अरे बीवियों का क्या है, वो तो मार्केट में थोक भाव में मिलती है। एक जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी आएगी। पर हाँ, ये सब जाते जाते थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी हमारी लेते जाएगी। पर हमें प्रॉपर्टी का क्या करना है? मैं अभी उसको घर से निकाल के आता हूँ, आप रुकिए, मैं अभी आता हूं। अरे सुन सुन, आ गए अपने पापा से ज्ञान लेकर। की होगी उन्होंने मेरी बुराई, और काम ही क्या है उन्हें यहाँ? दिन भर मेरे काम में गलतियां निकालना और रोज शाम को आते तुम्हें सुनाना। देखो, इस बार तुम्हें मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ, या तो मैं या तो वो। अभी मैं किसके साथ खड़ा हूँ? तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना, तो हो गया फैसला। और मैं आगे भी तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा। पर घर के बाहर ये घर हमें छोड़ना पड़ेगा ना। ये घर तो पापा के नाम पे है। पर रवि, पर क्या, 35,000 रुपया किराया भरना पड़ेगा, राशन भी खरीदना पड़ेगा और ऊपर का खर्चा अलग से। हे भगवान। लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और उन्हें क्या लगता है हम उनके घर और प्रॉपर्टी पे मरते हैं? अरे अभी मैं उनके घर और प्रॉपर्टी पे लात मार के आता हूं। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूं। अरे रवि, रवि मेरी बात तो सुनो। बेटा मैं क्या कह रहा था, बेचारी अवनी का क्या होगा अगर तू उसे छोड़ देगा तो? मुझे उससे क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो जैसे भी है बाकी लड़कियों से बहुत अच्छी है। ये घर को संभाल लेती है और मेरा भी कितना ख्याल रखती है। और ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं ना बेटा। अच्छा ठीक है, वो आप कह रहे हो इसलिए रहने देता हूँ, वरना मैं तो उसका सामान भी पैक करवा दिया था। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कर, जा उसे रोक ले, जा जल्दी जा। अब ठीक है, मैं उसको रोकता हूँ। सुनो ना रवि, मैं क्या कह रही हूँ कि अगर हम ये घर छोड़ के चले गए तो पापा का क्या होगा? उनकी दवाइयाँ, उनकी तबीयत, हमारे सिवा उनका है ही कौन? और ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं ना। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रह जाते हैं। वो तो मैं जूता पहनना भूल गया, नहीं तो अभी उनके प्रॉपर्टी पर लात मार के आता। पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं बेटा, गलती मेरी भी है। मुझे इतनी अच्छी बहू मिली और मैं खुशी से रहने की बजाय उसमें गलतियां निकालता रहा। मुझे भी माफ कर दे बहू। नहीं पापा जी। बहू, एक गिलास पानी लाना जरा। पापा जी पानी तो आप खुद भी ले सकते हो ना, मेरे हाथ गंदे हैं, वरना मैं दे देती आपको। अरे भाई, आजकल के पतियों ने अपनी बीवियों को सर पे चढ़ा के रखा है भाई। इसमें सर पे चढ़ाने की क्या बात हो गई? हाँ, आप खुद ही देख सकते हो कि मेरे हाथ गंदे हैं। तो 2 मिनट में हाथ धोकर मेरे लिए पानी लाती तो क्या हो जाता? तो आप भी तो 2 मिनट के लिए अखबार छोड़ के पानी पीने जा सकते थे ना। तेरे घर में होते हुए मैं क्यों जाऊं? क्यों, मैं इस घर की नौकरानी हूँ? नहीं, बहू हो और बहू को घर के सारे काम करने पड़ते हैं। हाँ, तो ये कहाँ लिखा है? मुझे पता है मुझे कौन से काम करने और कौन से नहीं। सब काम मैं नहीं करूंगी। अच्छा, तो मेरे लिए पानी लाना तुम्हारे लिए सब काम हो गए? तो ठीक है,
मैं अब तुमसे नहीं रवि से बात करूंगा। हाँ ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। रवि, रूम में आना। रवि पहले अंदर आना। देखो बेटा, आज बात सर के ऊपर से निकल चुकी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहू तेरे लिए ठीक नहीं है। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। क्या समझते हो तुम? काम धाम तो कुछ करती नहीं और हद से ज्यादा बदतमीज होती जा रही है। देख बेटा, या तो वो इस घर में रहेगी या तो मैं रहूंगा। हाँ लेकिन तुझे क्यों बता रहा हूँ, तू तो बीबी का गुलाम है ना। बाप का किया धरा सब भूल जाते हैं बीबी के आने के बाद। अरे पापा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो वो जाएगी। अरे बीवियों का क्या है, वो तो मार्केट में थोक भाव में मिलती है। एक जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी आएगी। पर हाँ, ये सब जाते जाते थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी हमारी लेते जाएगी। पर हमें प्रॉपर्टी का क्या करना है? मैं अभी उसको घर से निकाल के आता हूँ, आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ। अरे सुन सुन, आ गए अपने पापा से ज्ञान लेकर। की होगी उन्होंने मेरी बुराई, और काम ही क्या है उन्हें यहाँ। दिन भर मेरे काम में गलतियां निकालना और रोज शाम को आते तुम्हें सुनाना। देखो इस बार तुम्हें मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ, या तो मैं या तो वो। अभी मैं किसके साथ खड़ा हूँ? तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना, तो हो गया फैसला। और मैं आगे भी तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा। पर घर के बाहर ये घर हमें छोड़ना पड़ेगा ना। ये घर तो पापा के नाम पे है। पर रवि, पर क्या, 35,000 रुपया किराया भरना पड़ेगा, राशन भी खरीदना पड़ेगा और ऊपर का खर्चा अलग से। हे भगवान। लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और उन्हें क्या लगता है हम उनके घर और प्रॉपर्टी पे मरते हैं? अरे अभी मैं उनके घर और प्रॉपर्टी पे लात मार के आता हूं। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूं। अरे रवि, रवि मेरी बात तो सुनो। बेटा मैं क्या कह रहा था, बेचारी अवनी का क्या होगा अगर तू उसे छोड़ देगा तो? मुझे उससे क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो जैसी भी है बाकी लड़कियों से बहुत अच्छी है। ये घर को संभाल लेती है और मेरा भी कितना ख्याल रखती है। और ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं ना बेटा। अच्छा ठीक है, वो आप कह रहे हो इसलिए रहने देता हूँ, वरना मैं तो उसका सामान भी पैक करवा दिया था। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कर, जा उसे रोक ले, जा जल्दी जा। अब ठीक है, मैं उसको रोकता हूँ। सुनो ना रवि, मैं क्या कह रही हूँ कि अगर हम ये घर छोड़ के चले गए तो पापा का क्या होगा? उनकी दवाइयाँ, उनकी तबीयत, हमारे सिवा उनका है ही कौन? और ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं ना। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रह जाते हैं। वो तो मैं जूता पहनना भूल गया, नहीं तो अभी उनकी प्रॉपर्टी पर लात मार के आता। पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं बेटा, गलती मेरी भी है। मुझे इतनी अच्छी बहू मिली और मैं खुशी से रहने की बजाय उसमें गलतियां निकालता रहा। मुझे भी माफ कर दे बहू। नहीं पापा जी,